हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 9 है होनहार वीरवान के होत चीखने पार। जैसा कि यह कहानी आप लोग कहावत आप लोग पहले भी कभी सुने होइएगा कि जो लोग महापुरुष बनते हैं उनकी विलक्षण बुद्धि का बचपन से ही पता चल जाता है। आप लोग देखते होइएगा कि पेड़ पौधे भी अगर लगाते हैं, वीरवान मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे। अगर पेड़ पौधे भी आप लोग लगाते हैं तो जो फलने वाला होता है उस पेड़ पौधे का अलग ही गुण होता है। वह देखिएगा कि एकदम हरा भरा लगेगा, एकदम चिकना चिकना पत्ता लगेगा उसका, और आगे चल के वह पौधा फलता है। तो यही कहानी आप लोग को आज हम पढ़ाएंगे कि होनहार वीरवान के होत चीखने पार। तो ठीक उस होनहार वीरवान की तरह, यानी उस अच्छे पौधे की तरह, फलने वाले पौधे की तरह मनुष्य में भी यह गुण पाया जाता है कि जो अगर अच्छे बुद्धि विचार के होते हैं उनका बचपन से ही यह प्रभाव दिखाई देता है। आप लोग में भी देखते हो यह क्लास में कि जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं उनकी बुद्धि एक अलग ही विलक्षण बुद्धि देखने को मिलती है। वह शांत प्रवृत्ति के, पढ़ने में उत्सुक स्वभाव के अलग ही दिखाई देते हैं। तो देखते हैं कि आज कहानी में किस प्रकार किसके बारे में पढ़ना है। तो संध्या का समय था, सूरज अपनी आखिरी लाली दिखाते हुए विलीन हो रहा था, यानी कि सूर्यास्त हो रहा था। आखिरी लाली दिखाते हुए विलीन हो रहा था। पक्षी अपने घोंसले की ओर चल रहे थे। कुछ बालक जो कि अच्छे मित्र थे आपस में बातचीत करते हुए अपने अपने घरों की ओर चल रहे थे। उन्हीं बालकों में एक बालक था अब्राहम, जिनकी आयु 15 वर्ष की होगी। यानी संध्या का समय होने जा रहा था। अब जब शाम होती है तो पशु पक्षी भी अपने घोंसले में जाने लगते हैं। तो यहाँ कुछ बच्चे जो थे वह आपस में मित्र थे, बातचीत करते हुए वो भी अपने घर की ओर लौट रहे थे। उसमें एक बालक था अब्राहम लिंकन। अब देखिए आगे चल के अब कौन था अब्राहम लिंकन, इसके बारे में जानेंगे। अभी फिलहाल आप यही जानिए कि उस बालक में एक अब्राहम लिंकन भी थे जिनकी आयु 15 वर्ष की थी। गरीब परिवार का था, उसके घर में पर्याप्त खाने पीने के लिए भी नहीं था। अब्राहम परिश्रमी, कर्मठ एवं दृढ़ निश्चयी था। यानी अब्राहम जो था वह बहुत ही परिश्रमी, दृढ़ निश्चयी मतलब क्या? यानी जो कुछ करने का ठान लेता था वह करता ही था। अचानक इन बच्चों के सामने से आता एक घोड़ा देखा। घोड़े पर घुड़सवार नहीं था मगर पीठ पर जीप थी। बालक अचरज में पड़ गए। अब्राहम सोच में पड़ गया कि अवश्य ही घुड़सवार कहीं गिर गया होगा। अब सोचने वाली बात है कि घोड़ा पर बैठने वाला जो रहता है उसको जीप कहते हैं, वो लगा हुआ था और उस पर घुड़सवार नहीं था। तो स्वाभाविक बात है कि कोई इधर उधर का घोड़ा नहीं था, इस पर जरूर कोई बैठा रहा होगा। आखिर वह घुड़सवार कहाँ गया? रात होने को थी, सभी बालक घर जाना चाहते थे मगर अब्राहम को कहना था कि हमें घुड़सवार की खोज करनी चाहिए। उसने कहा कि हो सकता है घुड़सवार किसी की मदद चाहता हो, वह परेशानी में हो, हमें किसी को दुख देखकर छोड़कर नहीं भागना चाहिए। अब्राहम घोड़े की ओर वह चल पड़ा और उसके शेष साथी भी पीछे हो लिए। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक आदमी गिरा हुआ मिला। यानी अब्राहम जो था उस घुड़सवार की तलाश में घोड़े के पीछे पीछे निकला और उसे खोजते खोजते एक आदमी गिरा हुआ आखिर मिल ही गया। वह बेहोश हो चुका था। वह जो आदमी जो था वह बेहोश हो चुका। उन्हीं बालकों में से एक ने कहा, हम क्यों इसके लिए यहाँ रुके, यह हमारा कोई नहीं लगता। दूसरे साथी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अब्राहम का मत था कि हमें मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। यानी सारे दोस्त कहने लगे कि यह हमारा कोई लगता है जो मैं इसके पीछे मरूं, क्यों देर करूं, मैं घर जाता हूं। सब के सब छोड़कर भाग निकले। लेकिन अब्राहम जो था वह उस व्यक्ति को नहीं छोड़ा। उनके मन में यह विचार आई कि मुसीबत में पड़ने वाले लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो हमारी मनुष्यता मर जाएगी। बात सही है। अगर मनुष्य होते हुए भी आप मनुष्य के प्रति नहीं सोच रहे हैं, मनुष्य वाली बात नहीं है, जानवर वाली बात है कि चलो मनुष्य को ही तो दिमाग होता है जो कि वह सोचता है। अगर दिमाग नहीं हो मनुष्य के पास तो वो भी जानवर ही बन जाएगा, वह जानवर ही कहा जाएगा। तो इब्राहिम को यह सोच आया कि नहीं, मनुष्यता नहीं होगी अगर इसको हम छोड़ के चले जाएंगे। तो वह अब्राहम के साथ उसके बात से सहमत नहीं थे और उसके मित्र जो थे अब्राहम के वो
लोग वहीं छोड़कर चले गए, अब्राहम को वहीं छोड़कर चले गए। अब्राहम थोड़ी देर वहीं बैठकर उसे होश में लाने का प्रयास करता रहा, मगर उसका प्रयास निष्सफल रहा, यानी कि वो होश में वह व्यक्ति नहीं आया। मगर अंत में उसने उस व्यक्ति को कंधे पर लादकर उठाया और अपने घर की ओर चल दिया। वह जब घर पहुंचा तो घर वाले उसे इस तरह से देखकर हैरान हुए। उनकी माताजी ने पूछा, बेटा यह किसे कंधे पर लादकर लाए हो? अब्राहम बोला, माँ यह असहाय वही बेहोश की हालत में जंगल के रास्ते पर पड़ा था। यदि मैं नहीं उठाता तो इसी जंगली जानवर इसे खा जाते। यानी कि अब्राहम जो था उस व्यक्ति को अपने पीठ पर लादे हुए और अपने घर ले आया। और अब्राहम की बहन तापसी ने कहा, हाँ हमें इसे होश में लाना चाहिए। अब्राहम की माँ तथा बहन ने उस व्यक्ति को चारपाई पर लिटाया। कुछ समय बीतने के बाद उस व्यक्ति के शरीर ने हरकत की और थोड़ा होश आने लगा, यानी उस व्यक्ति को धीरे धीरे होश आने लगा और उसने स्वयं को अनजान जगह पर देखने के कारण जानने की कोशिश की। अब्राहम ने उसे पूरी घटना सुना दी। उस व्यक्ति ने अब्राहम को धन्यवाद दिया। यानी जब होश आया तो वह व्यक्ति अपने बारे में जानने का प्रयास करने लगा। तब अब्राहम ने उसे सारी घटना बताई कि किस तरह से वो बेहोश कहाँ था। दयालु, परिश्रमी और निष्ठावान यही बालक जब 45 वर्ष का हुआ तो विश्व के महान देश अमेरिका का राष्ट्रपति बना। तो आप लोग अब्राहम लिंकन का नाम सुने होंगे, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने, वही थे अब्राहम लिंकन। वही अब्राहम लिंकन की कहानी आज हम पढ़ रहे हैं। इसका पूरा नाम अब्राहम लिंकन था। उनकी इस सराहनीय उन्नति में उनकी साथी उनका भाग्य नहीं अपितु वे मानवीय गुण थे। यानी भाग्य से जो लोग कहता है कि भाग्य में होगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर मानव के पास मानवता नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। तो हमेशा हम लोग को चाहिए कि जिसको भी कोई चीज़ का जरूरत हो, अगर बुरी परिस्थिति में फंसा हो तो उसकी सदा मदद करनी चाहिए। वही हमारा मानवीय गुण है, जिन्हें आज भी स्मरण किया जाता है अब्राहम लिंकन के इस गुण को। तो यही कहानी थी कि विकट परिस्थिति में मानव की सदा हमें मदद करनी चाहिए। और इस चैप्टर को आप लोग पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग याद करेंगे। धन्यवाद।